नमस्कार। शहर में अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, धूप तेज हो रही है और हवा भी चुभने सी लगी हुई है क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 41-42 के ऊपर जाने लगा है। वातावरण में शुष्कता बढ़ती चली जा रही है, नमी अब कम हो गई है। अक्सर सुनने में खबर मिल रही है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका शरीर दिन भर जलता हुआ प्रतीत होता है, सर भारी भारी से लगता है, कई बार उल्टी की शिकायत आती है, जी मचलाता है, कई बार तो लोग चक्कर खा के भी गिर जाते हैं। कुछ लोग ये कंप्लेन करता है कि उन्हें देखने में भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में लोग अभी यूट्यूब का सहारा लेते हैं, व्हाट्सएप का सहारा लेते हैं और कई बार डॉक्टरों के पास इधर उधर भी भटकते रहते हैं। जाएं तो जाएं किसके पास? इसी एक बीमारी, कोई चर्म रोग के पास जा रहा है, कोई न्यूरो के पास जा रहा है। तो मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से अगर परेशानी हो रही है तो पहले तो किसी एक से समझा जाए। तो सर्च करते करते मुझे मालूम चला कि इसका सही वे तो होलिस्टिक ही हो सकता है। तो हम डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जितनी सारी बातें मैं की आप तो समझ चुके होंगे। हमारे गांव में भाई लोग उसे लू कहते हैं और हम अगर गूगल पे सर्च मारे तो इसे हीट स्ट्रोक के नाम से कहा जाता है। और अभी सर्च करोगे तो अभी पिछले दिनों ही नागपुर में हमारे पूर्व मंत्री नितिन गडकरी जी भी हीट के स्ट्रोक के शिकार हो गए थे। और मैं जैसे डॉक्टर अभी सर्च कर रहा था तो मुझे मालूम चला करीबन एक अभी के मौसम में पिछले करीबन 15 दिनों में लगभग 7 लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई है, जो कि अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करते थे। मतलब मेरा खान पान भी उनका अच्छा था, ये कहना है डॉक्टर साहब। देखिए, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और अभी तो जस्ट अप्रैल ही क्रॉस हुआ है। मई शुरुआत हुई है, लेकिन अभी अपने को मई, जून और जुलाई तीनों मंथ जो है गर्मी के, इसको सहन करना होगा, समझना होगा, इसके साथ जीना होगा। तो ऐसे में एक होलिस्टिक अप्रोच अपने प्रति क्या लेना चाहिए जिससे हम अपने इन गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। आयुर्वेद कहता है कि 3 प्रकार की जो प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ जी, तीनों की अपनी अपनी एक सीरत होती है, अपनी एक नेचर होती है, अपना एक बॉडी का उनका बिल्टअप है। और तीनों लोग गर्मी को लेकर अलग अलग प्रकार के सिम्टम शो करते हैं। ठीक है। पित्त जो गर्म प्रकार की प्रकृति कही गई है, ऑलरेडी उनके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है पित्त वाले लोगों के अंदर, तो ऐसे लोगों को गर्मी में और ज्यादा गर्मी महसूस होगी। साथ ही साथ उन्हें डिहाइड्रेशन होने के ज्यादा चांसेस। ठीक है। उनको एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम इस मौसम में और ज्यादा बढ़ सकती है। गुस्सा भी उनका बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा, गुस्सा भी उनका बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा गर्मी के सीजन में। तो इन 3 प्रकार के प्रकृति में से पित्त वालों को गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा ध्यान देना, उन्हें गर्मी से अपने आप को बहुत ज्यादा बचा के रखना है। ठीक है। माइंड को भी कूल रखना है, बॉडी को भी ठंडा ठंडा रखना है। यानी उन्हें जाना ही नहीं है गर्म टेम्परेचर में, क्योंकि समझना है उन्हें, उनका पित्त बढ़ गया तो एकदम से उनको फिर वो हीट स्ट्रोक आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, जो फिर बाद में उन्हें मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक करवाना। मतलब जो पित्त वाला व्यक्ति है उसे हीट स्ट्रोक आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा होती है। पित्त वाला व्यक्ति, फिर से बात आ गई, तो पित्त वाला पहचाने कैसे कि मैं पित्त वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे इनसे प्रिकॉशन रखना चाहिए? पहला तो मैं यही पे लेता हूँ। देखिए, पित्त वाले जो लोग होते हैं, पहचानने का जो तरीका है, आयुर्वेद में नाड़ी चेकअप होता है। ठीक है। या तो आप नाड़ी चेकअप करवा के समझें, या कुछ जो जनरल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो पित्त वाले लोग होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं, ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं, उन्हें एक्चुअल में गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है। उन्हें तीखी चीजें, गर्म चीजें और मसालेदार चीजें पसंद होती है। ठीक है। ये उसकी सीरत है। और ये किसी भी काम में परफेक्शनिस्ट होते हैं, काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है। बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ सोशल नेटवर्किंग कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या परफेक्ट मैनेजर होते हैं। हर बात पे गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत खतरनाक टाइप का आता है। ये कुछ लक्षण हैं जो आपको समझ में आए होंगे पित्त पर्सनैलिटी के। अगर आप ऐसे लोग हैं, अगर आपके अंदर भी इस प्रकार के लक्षण हैं और आप पित्त पर्सनैलिटी के हैं और आपको लगता है कि आपकी पित्त पर्सनैलिटी है, तो गर्मी के मौसम में आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आपको अपने आप को डिहाइड्रेटेड होने ही नहीं देना है। दिन भर 3 लीटर के आसपास पानी सिप सिप करके पीते रहें। एक वाटर बॉटल अपने साथ जरूर रखें और सिप सिप करके हर 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद 2 सिप पानी जरूर लें।
जैसा समझ लीजिए, अपने आप को महसूस करें कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसकी जड़ हैं, उसके तने हैं, और आपको उनको इरिगेशन सिस्टम की तरह पानी देना है। ओके। जनरली हम क्या एक साथ 2 गिलास पी लिए पानी, प्यास लगी है, हम्म। फिर उसके बाद 3 घंटे तक 4 घंटे तक पानी नहीं पी रहे। उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि इरिगेशन की तरह सिप सिप करके पानी पीते रहें, सुबह से लेकर शाम तक 3 लीटर के आसपास, 2.5-3 लीटर के आसपास पानी सिप सिप करके पिए, तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो इरिगेट होता रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। राइट। दूसरा है कि जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को कंप्लीटली ढक के निकलें। सर वाला एरिया जहां पर हेड के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर में स्ट्रक्चर्स हैं, उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। आईज बहुत सेंसिटिव हैं, बिल्कुल। इमीडिएट देखना, गर्मी के दिनों में आईज जलना शुरू हो जाती है, खुजली होना शुरू हो जाती है। धूप से बाहर आए आप, धूल मिट्टी से आप घर आए, तो इमीडिएट आंखों के अंदर चुभन गड़न महसूस हो रही है। तो प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स प्लस सर को कवर करके चलिए, नंगे सर मत चलिए। ठीक है। त्वचा के जो ओपन एरियाज हैं उनको भी आप कवर करके चलिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, जो 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, 3 बजे के बीच में जो सन से जनरेट हो रही हैं, वो स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग है। तो जो भी आपकी बॉडी के ओपन पार्ट्स हैं उन्हें कवर करके चलें, सर को अच्छे से बांध के किसी कपड़े के साथ ढक के चलें। आईज पे प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स जरूर रखें। ऐसे क्वालिटीज के ग्लासेस ना यूज करें जो बहुत ही खराब वैरायटी के होते हैं, खासकर रोड साइड मिल जाते हैं। वो जस्ट एक कलरफुल ग्लासेस हैं और कुछ नहीं है। अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस, कवर ग्लासेस जरूर पहनें ताकि आईज को प्रोटेक्शन मिले। घर से बाहर निकलते समय आम का पना या अम्बली जो ठंडी रखते हैं, 2 चीजें मैं स्पेशली कह रहा हूँ, एक है मिलेट की अम्बली और दूसरा है आम का पना। ये दोनों चीजें आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, ठंडा रखती हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है कि इस गर्मी के सीजन में, चाहे वो वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, तीनों को सुबह के समय में 1 घंटे का अपना होलिस्टिक वर्कआउट करना चाहिए। ये क्या हुआ होलिस्टिक वर्कआउट? क्या एक होता है बॉडी वर्कआउट। ज्यादातर अपन वर्कआउट का मतलब समझते हैं कि जिम में जाके पसीना बहाना। हाँ। देखिए, जिम में गर्मी के दिनों में उतनी इंटेंस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। सर्दी के दिनों में एक बार आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन भी खाएं तो फिर मसल बिल्ड होंगे। लेकिन गर्मी के दिनों में अपने को इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में होलिस्टिक वर्कआउट बोलता है कि सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट का आसन करने हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, योगासन, जिसके द्वारा बॉडी खुलेगी। फिर आपको 5 मिनट के एक्यूप्रेशर करना है बॉडी के अंदर में, जो नाड़ियां हैं वो कंप्लीटली खुलेंगी। इसके बाद आपको 20 मिनट का प्राणायाम करना है, कंप्लीट बॉडी प्राणायाम, जिसमें राजयोग प्राणायाम बहुत अच्छे होते हैं, जो मेजर नाड़ियों को और माइनर नाड़ियों को ओपन करते हैं। मुद्रा प्राणायाम आते हैं और ये पूरी बॉडी की एनर्जी को रीबैलेंस करते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट में शीतली प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं बॉडी को ठंडा रखने में। केवल सुबह ही नहीं, अगर आप कहीं गर्म प्लेस पे बैठे हुए हैं और आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, इमीडिएट आप शीतली और शीतकारी प्राणायाम करके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करता है, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके हिसाब से बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्लस माइनस करता है। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए वो हीट स्ट्रोक हो जाता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए कि एमिगडाला भी उसे रीसेट नहीं कर पाया, हाइपोथैलेमस भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ऐसे में शीतली और शीतकारी प्राणायाम एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि इमीडिएट आपको टेम्परेचर बढ़ गया है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम है जो आपको तुरंत आपके माइंड को भी कम करेगा, आपके माइंड को वापस शांति पर लेकर आएगा और आपके टेम्परेचर को भी कम करेगा। पानी पीजिए चार्ज करके, 2 लीटर की पानी की बोतल, जो हम पॉजिटिव हेल्थ जर्नल में सिखाते भी हैं कि वाटर को कैसे चार्ज करना है। चार्ज पानी को अपने पास रखिए, वो आपके टेम्परेचर को भी डाउन रखेगा और एनर्जी को हाई करेगा। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा भी आपने फिजिकली चल लिया, कहीं थक गए, थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया, एकदम से एनर्जी डाउन लगती है, है ना, जबकि आपने खाना अच्छे से खाया है। तो ऐसे में पानी केवल टेम्परेचर कम करेगा अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप चार्ज पानी पी रहे हैं तो आपकी एनर्जी को भी हाई रखेगा। बिल्कुल। और एकदम से ठंडा पानी मत पीजिए। धूप से घर में आए या किसी दुकान पे रुके आप, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर, मटके का पानी या नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आपने कोई ऐसा ठंडा ड्रिंक पी लिया जिसमें बर्फ डाल के, पूरे गले की टेम्परेचर को डैमेज कर देगा, गला खराब हो जाएगा, बाद में इन्फेक्शन पड़ने के भी चांसेस हैं और बॉडी में जो इन्फेक्शन है या बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो गड़बड़ा जाएगा, तो बॉडी में डिजीज आ जाएगा। और एक बात और भी, अभी आपने कहा कोल्ड ड्रिंक की, तो ये मेरा अपना अनुभव है, कितना सही होगा ये तो हमारे जो देख रहे दर्शक वो बताएंगे कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इवन हम जो वो पैक्ड लस्सी आती है उसको भी कई बार पिया सर, थोड़ी देर बाद फिर से प्यास लग जाती है, जबकि नॉर्मल पानी अगर हम पी के चलते हैं तो काफ़ी देर तक हम हाइड्रेटेड रहते हैं। एक ये चीज़ देखिए। अच्छा, मैं एक बता दूं कि डॉक्टर साहब ये बात कर रहे हैं वात पित्त कफ और पित्त वालों को अमूमन गर्मी ज़्यादा लगती है और उन्हें संभावना ज़्यादा होती है हीट स्ट्रोक लगने की। तो अगर आपको अपना प्रकृति पता करना है कि आप पित्त हैं या कफ हैं, तो पॉजिटिव हेल्थ जोन पे एक मशीन उपलब्ध है, आप वहाँ पे आके अपना वात पित्त कफ की पर्सनालिटी पता कर सकते हैं। नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे लिंक भी आपको मिल जाएंगे पॉजिटिव हेल्थ जोन से रिगार्डिंग, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो आंखों के प्रिकॉशन के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल, देखिए आंखें शरीर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, तो ऐसे में गर्मी के दिनों में एलर्जी के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं जी। आंखें जलना, खुजली होना, लाल होना, ये कॉमन है। तो आंखों को सबसे पहले दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से छींटे मारें। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो आलू की स्लाइस या खीरे की स्लाइस कट करके उसको आंखों के ऊपर रखें। अच्छा, वो बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है और आईज के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। खासकर ऐसे लोग जिनका कंप्यूटर से रिलेटेड काम ज्यादा है, खासकर ऐसे लोग जिनको 2 व्हीलर पे फील्ड के अंदर में ज्यादा काम करना है गर्मी के दिनों में भी। हाँ, प्रोटेक्टिव आई गॉगल तो आपने लगा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आंखों को डैमेज हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से भी, और जब आप फील्ड में 2 व्हीलर पर मूव कर रहे थे उनके लिए। ठीक है। तो ऐसे में घर आने के बाद वापस थोड़ी देर आलू की स्लाइस या खीरे की स्लाइस कट करके आप यहाँ पर रख के रेस्ट करें, ताकि आइज का जो डैमेज हुआ वो रिकवर हो जाए। अदरवाइज धीरे धीरे जो टीयर ग्लैंड होती है उसकी जो टीयर प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है और ड्राइनेस फील होना शुरू होती है गर्मी के दिनों में। जहाँ वर्क स्टेशन आपका है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो अपन क्या करते हैं, एसी के सामने बैठने की कोशिश करते हैं। अगर एसी की जो एयर है डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है आइज में, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और आइज में ड्राइनेस ज़्यादा होगी। अच्छा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो ऐसा ना हो कि आपको एसी की लाइट, एसी की जो हवा है वो डायरेक्ट आइज में पड़े। एसी आपका दूर होना चाहिए आपके वर्क स्टेशन से। ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर पे जब भी आप काम कर रहे हैं तो 20-20-20-20 4 बार 20 रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए नज़रों को कंप्यूटर से दूर हटाएं, 20 फीट के डिस्टेंस पे देखें और 20 टाइम पलकों को झपका लें। ऐसा करने से मसल्स भी रिलैक्स होंगे और टीयर फिल्म भी अच्छे से स्प्रेड होगी, तो आइज के अंदर टायर्डनेस नहीं आएगी। ठीक है। डॉक्टर अनिल गुप्ता की एक बुक है मार्केट में, अमेजॉन पे उपलब्ध है, B3 बॉडी बियॉन्ड बॉडी, जिसमें आप बात करते हैं बॉडी की, ब्रेन की, माइंड की और सोल की। गर्मी के दिनों में वैसे भी समय जो चल रहा है डॉक्टर साहब, तो वो लोगों का जो माइंड है वो हाइपर ही रहता है और अंदर बॉस की बातें हाइपर करती है और बाहर गर्मी की हाइपर करती है। अब थोड़ा सा माइंड की बात, गर्मी में माइंड हाइपर हो और बाहर में टेम्परेचर हाई हो तो हीट स्ट्रोक कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए। डेफिनेटली भाई, सूर्य महाराज, सूर्य देवता तो बाहर गर्मी करके रखे हैं, उनका तो एक सीजन है, उनकी तो ऋतु है, लेकिन हमें अपने अंदर को ठंडा ठंडा कूल कूल रखना होगा माइंड के द्वारा। क्योंकि गर्मी में अगर आपके माइंड का टेम्परेचर भी बढ़ा तो फिर चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। सड़क पे जा रहे हैं, ऐसे ही टेम्परेचर गर्म है, सामने वाले ने थोड़ा सा गाड़ी को स्लैश मार दिया, रफ ड्राइविंग कर दी, भड़के नहीं, भड़कने से कुछ नहीं होगा। शांति मेंटेन रखें। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ट्रैफिक जाम में बचें, गाना सुने, शांति मेंटेन करें। आपको हमेशा अपने माइंड को याद दिलाना है, ठंडा ठंडा कूल कूल, कूल माइंड इज माई ब्रांड वैल्यू, ऐसा बोलते जाना है। और मुझे अपने माइंड को गर्म नहीं होने देना है। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। मेडिटेशन गर्मी में और ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ना सड़क पर, वहां पे
भागा दौड़ी है, हरी है, वरी है, हर किसी को जल्दी पहुंचने की है। फिर जहां पर अपन जा रहे हैं वो भी आदमी गर्म मिजाज में बैठा हुआ, कस्टमर हैंडल किया है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में आप जाएंगे तो वहां पर वाद विवाद होना बहुत स्वाभाविक हो गया है। तो गर्मी के दिनों में हमें अपने माइंड के ऊपर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना होगा। मेडिटेशन 15 से 20 मिनट जरूर करें गर्मी के दिनों में। दोपहर के भोजन के बाद हल्की नींद की बजाय योग निद्रा लेंगे। ऑफिस में ही चेयर पे ही बैठ के एक योग निद्रा का 10 मिनट का सेशन आपको एक बॉडी को भी रिलैक्स करेगा, प्लस माइंड को कूल करेगा और आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को चार्ज कर देगा बचे हुए अगले 5-6 घंटे एफिशिएंटली काम करने के लिए। राइट। योग निद्रा के बारे में भी सोचना है तो पॉजिटिव हेल्थ जोन के लिंक पे रोजाना हर मंगलवार से लेकर के रविवार तक दोपहर को 2:30 बजे योग निद्रा का सेशन होता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप एक बार फ़ोन करके लिंक करके आप योग निद्रा का सेशन भी ले सकते हैं, ये फ्री है। चलिए सीधा डॉक्टर साहब, अब एक बात मैं आपसे और चर्चाओं पे लोग, हमने योग की बात कर ली, हमने योग निद्रा की बात कर ली, अब बात करते एक और आएगा, वो बात आएगा डाइट की। होलिस्टिक डाइट का ख्याल इस मौसम में कैसे रखा जाए, क्या बेहतर होगा? मुझे ये समझ में आता है कि आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है जहां बात आती है डाइट की और लाइफस्टाइल की। और आयुर्वेद में तो ऋतुचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या, बिल्कुल। तो दिनचर्या मतलब दिन के किस समय में क्या करना है, और ऋतुचर्या मतलब किस ऋतु में क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम अनजान हैं उस विज्ञान से। तो अगर दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले ये है कि सूर्य के साथ अपने आप को, अपने अंदर के सिस्टम को बैलेंस करना है। मतलब हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगा हुआ है जो सर्केडियन रिदम कहते हैं, और बाहर का जो सन है, सन के अकॉर्डिंगली हमारे आपको अंदर में एनर्जीज, जो हमारी अग्नि है वो प्रज्वलित होती है। अग्नि केवल एक तरह की नहीं होती, 13 प्रकार की अग्नि बताई गई है शरीर में। मतलब जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितनी भी बॉडी की रिएक्शंस हैं, वो अग्नि के द्वारा चलती हैं जी। और ये अग्नि बाहर के हिसाब से चलती है। तो ब्रेकफास्ट का जो समय है 7 बजे से 9 बजे के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज पीक पे आ चुका है। अब आपका जो ये डाइजेशन है एक्टिव हो गया, इस समय ब्रेकफास्ट ले लें। बहुत ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट ना लें, क्योंकि गर्मी का सीजन है, थोड़ा ठंडी ठंडी चीजें और कम खाएं, अच्छा खाएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, इजीली डाइजेस्टेबल चीजें जो डाइजेस्ट होके आपको एनर्जी ज्यादा दें, जिसमें बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। हैवी मील्स ना खाएं, ऐसे मील खाएं जो लाइटर हो, जो इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाए और इमीडिएट आपको एनर्जी दे। ठीक है, क्लियर है ना? अब अगला है कि लंच का जो समय है वो 12 से 1 आपको कर लेना चाहिए। 1 बजे के बाद ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 बजे तक लंच कर लीजिए, अगर आप किसी वजह से 1 बजे नहीं कर पा रहे। ठीक है। और लंच में भी मीडियम, यानी कि ब्रेकफास्ट आपका लाइट रहा, मीडियम, थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, लेकिन हैवी लेने के बाद यानी उसके बाद आप थोड़ा सा योग निद्रा करें। डिनर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, खासकर सन के समय में, गर्मियों के सीजन में। अपने को जो डिनर का समय है वो 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम। आइडियल जो टाइम है कि जब तक सन बाहर में है, सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना, वो सबसे अच्छा समय बताया गया आयुर्वेद में, ताकि आपकी जो अग्नि है, पेट की अग्नि है, वो उसे इजिली डाइजेस्ट कर सके। और रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक आप कुछ भी ना खाएं। मतलब एटलीस्ट 12 घंटे का आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। बिल्कुल। अगर आपने 7 बजे डिनर लिया तो सुबह 7 बजे तक कुछ ना खाएं, 8 बजे लिया तो 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करें। इस प्रकार से अगर आप 12 घंटे का एक गैप रखेंगे तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक्टिव रहेगा, वेट गेन नहीं होगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह का जो 2 घंटा है, थोड़ा सा अपने आप को अर्ली और मॉर्निंग में उठने की आदत डालें। 5 से 7 वाला समय, इस समय सनराइज नहीं हुआ है, सूर्यास्त के उदय होने से पहले हम उदय हो गए हैं। और इस दौरान जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, मौसम भी ठंडा है, बाहर भी ठंडा है, ऐसे में बाहर खुली हवा में योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, कंप्लीट वर्कआउट करें। राइट। तो ये सारी बातें हुई हैं हीट स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो अभी हमने शेयर किया, होलिस्टिक वे से हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं इस समर के सीजन में, इस गर्मी के सीजन में, जब सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में रहते हैं। नहीं तो फिर अस्पताल में भर्ती होने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए,
मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।